दोस्तों, आज मैं आपको 3 अंडर वैल्यूड कंपनीज के बारे में बताऊंगा। मतलब वो कंपनीज जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, पर आज के दिन भी अपने को बहुत सस्ते दामों में मिल रही है सब कंपनीज के शेयर्स। तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही है पोर्टफोलियो गाइडेंस के लिए। तो मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन सर्विस है 15,000 का, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स, जिसके बहुत हाई चांसेस ऑफ वेरी हाई रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। तो अगर आप वो सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया हूं। तो दोस्तों, पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। और इस कंपनी का ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अराउंड 17% ओवर द इयर्स, व्हिच इज वेरी गुड। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज आल्सो पॉजिटिव। और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव यानी फ्री कैश फ्लो, व्हिच इज एन एक्सीलेंट साइन। बहुत कम कंपनीज का ये दोनों पॉजिटिव होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका रिसीवेबल डेज इज ओनली 2 मंथ्स यानी 60 डेज का रिसीवेबल डेज है केवल, व्हिच इज अ गुड साइन। एंड इवन वर्किंग कैपिटल इज आल्सो 60 डेज, व्हिच इज एक्सीलेंट। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इट्स अ डेट फ्री कंपनी। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, इसका पी इज ओनली 11.3 एंड हिस्टोरिकल पी से भी काफी कम है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए हिस्टोरिकल पी जहां 17-18 रहता था, वहां इसका 11 है। और दोस्तों, आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट इज अराउंड 15%। और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 13%, व्हिच इज वेरी गुड अगेन। दोस्तों, ये कंपनी कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड अंडरटेक्स टर्की प्रोजेक्ट्स, जहां ये फुल रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टू प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग। और दोस्तों, सिंस इसके काफी कॉन्ट्रैक्ट्स टर्की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टर्की कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जो कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एक्चुअली अग्रीड पहले से ऑन अ प्राइस एंड ऑन अ फिक्स डेट। मतलब जो प्राइस फिक्स हो गया और उसी डेट में वो डिलीवर कर देगा, और प्रोजेक्ट बेसिकली पूरा कंप्लीट करके डिलीवर करेगा टू द क्लाइंट। मतलब टर्की प्रोजेक्ट हो गया कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर करे क्लाइंट को, दैट इज रेडी टू यूज। क्या होता है इसमें सबसे बड़ा आराम कंपनी को क्या मिलता है कि प्राइस पहले से अग्रीड हो गया, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऊपर से सिंस फिक्स डेट था, तो सही टाइम पे क्लाइंट को भी मिल जाता है और कंपनी को भी पैसे मिल जाते हैं, तो दोनों को फायदा है। और दोस्तों, इसके अलावा ये पोस्ट एग्जीक्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्लांट्स इन वेरियस सेक्टर्स, जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया, फिर आपके पेट्रोल रिफाइनिंग हो गया, फिर पाइपलाइंस हो गया, ऑयल एंड गैस, टर्मिनल्स एंड स्टोरेज, माइनिंग, मेटलर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इसके अलावा ये कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो अदर सेक्टर्स लाइक जैसे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, देन आपके हो गए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर थर्मल, सोलर, न्यूक्लियर, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स, कोल टू लिक्विड एंड स्टील। दोस्तों, ये कंपनी 50 साल से सेक्टर में है और 7,000 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिए, वर्थ 15 लाख करोड़ रुपीज। इमेजिन, इतना बड़ा रूप में काम है। और दोस्तों, इसके मेजर प्रोजेक्ट्स का बात करें तो उसमें जैसे आ जाते हैं 82 पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोजेक्ट, फिर है 10 मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, 50 पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, 213 ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग 40 प्रोसेस प्लेटफॉर्म्स। तो इसके अलावा 44 यानी 44 ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स एंड 33 माइनिंग एंड मेटलर्जी प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, 14 पोर्ट्स एंड स्टोरेज एंड टर्मिनल्स, 10 फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स, 24 टर्नकी प्रोजेक्ट्स एंड 38 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, water and stream management, as well as energy efficient intelligent buildings। और सिंस दोस्तों इस कंपनी का इतना बड़ा रूप में काम है, इससे दिस कंपनी एम्प्लॉयज 2800 experienced professionals and technical experts। और दोस्तों, अगर कंसल्टेंसी सेगमेंट का बात करें तो इस कंपनी को पिछले साल 1600 करोड़ का कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स मिला, जिसमें ऑलमोस्ट 50% डोमेस्टिक कंसल्टेंसी है और 50% ओवरसीज कंसल्टेंसी। तो दोस्तों, इस कंपनी का केवल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, which a large portion of cash and equivalents, which is fantastic। और दोस्तों, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स का बात करें तो इसका वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स इज फ्रॉम मंगोलिया, which is a grassroots refinery। और ऐसे एक और रिफाइनरी प्रोजेक्ट इसको नाइजीरिया से भी मिला है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया बात कि इट्स अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो डिविडेंड भी अच्छा देती है। सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है यहाँ कि शेयर प्राइस जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो वहां भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया। तो ये और बड़ा प्लस पॉइंट हो गया ये कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों, अब इस कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है। एंड दिस कंपनी इज अ पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड द गवर्नमेंट होल्ड्स 52% ऑफ इट्स शेयर्स, एंड कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, रिस्क का बात करें तो मेन रिस्क ये हो गया कि कोविड के कारण इसका जो मेन क्लाइंट्स है विच आर रिफाइनरीज, अब उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब वो लोग क्या किया ना, जितने भी उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, केपेक्स करना था, वो सब लोग डिफर कर दिए, आगे बढ़ा दिए। तो हो सकता है अगले साल तक इतना खास इसको प्रोजेक्ट्स नहीं मिले फ्रॉम इट्स मेजर क्लाइंट्स। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट्स इसको मिलते रहेंगे, पर जो मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट्स माइट बी डिफर्ड।
तो उस तरह से इस साल जो है बेसिकली 2020-21 इसके बुक्स विल डेफिनेटली अफेक्टेड और इसका प्रॉफिट मार्जिन्स विल आल्सो बी इंपैक्टेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेल मोस्ट ऑफ द कंपनीज का वैसे हुआ ये सिचुएशन में। और दोस्तों सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम हो गया कि इवन एसएमईज यानी स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, उन लोग का भी काफी हद तक इफेक्ट हुआ है बिजनेस, तो वहां से भी इनको कम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से इफेक्ट हुआ है। पर इसमें सबसे अच्छा बात ये हुआ है कि इसका शेयर प्राइस भी काफी प्लमेट कर गया, काफी गिर गया है और इस प्राइस में ये कंपनी बहुत ही सही लग रहा है। अब दोस्तों दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और इस कंपनी का ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन 21% ओवर द इयर्स व्हिच इज वेरी गुड। और इसके अलावा इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हैज बीन पॉजिटिव और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच अगेन इज अ वेरी गुड साइन। और दोस्तों आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट हैज बीन 18% व्हिच इज वेरी गुड और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन 11%। दोस्तों इसका रिसीवेबल डेज का बात करें तो इज ऑलमोस्ट 5.5 months which is quite long और इसका वर्किंग कैपिटल also gets stuck by around 10 months। वेल आप सोच रहे होंगे कि फिर कहाँ से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। वेल दोस्तों इसके बावजूद भी इसका सीएफओ इज पॉजिटिव, मतलब इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इज सो हाई, इतना अच्छा खासा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है कि बेसिकली इतना महीनों तक इसका कैपिटल स्टक होने के बाद भी इसका सीएफओ इज पॉजिटिव। और फाइनली दोस्तों ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स अ डेट फ्री कंपनी। दोस्तों सबसे बढ़िया बात कि इट्स अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो डिविडेंड भी अच्छा देती है। यहाँ भी दोस्तों यही बात हो गया कि यहाँ जो शेयर प्राइस बढ़ेगा उसका तो फायदा मिलेगा ही आपको, इसके अलावा आपको डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है, तो वहां भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। तो दोस्तों इस कंपनी का मेन बिजनेस की तरफ चलते हैं, यानी कोर इसका बिजनेस जो है वो है बेसिकली केटरिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफेंस सेक्टर। पर दोस्तों ये इसका मेन बिजनेस जरूर है, पर अब क्या धीरे धीरे कंपनी डाइवर्सिफाई करिए और काफी नॉन डिफेंस कोर सेक्टर्स में भी जा रही है, तो उसके बारे में अपने बात करेंगे। और पहले डिफेंस सेक्टर में बात करें कि इसमें कितना क्या स्कोप है इस कंपनी का। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। सबसे टॉप में आता है यूएस, उसके बाद चाइना, फिर इंडिया और फिर रशिया और फिर सऊदी अरेबिया। हाँ दोस्तों इस साल का बजट रहा है 4,70,000 करोड़ रुपीज। इनफैक्ट लास्ट ईयर से 10% बेसिक एलोकेशन है। well, अपने पास उपाय भी नहीं है क्योंकि अपने नेबर्स के साथ इतना फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, एंड टू कीप अस सेफ इंडिया को स्पेंड करते रहना पड़ेगा डिफेंस में। कभी कभी लगता है कि चलो अच्छा कि स्पेंड करिए डिफेंस में और जरूरी भी स्पेंड करना, क्योंकि इससे क्या कि अपने आराम से चैन की नींद सो पा रहे हैं। एट द सेम टाइम लगता है अगर ये पैसे डिफेंस में स्पेंड होकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्पेंड हुआ होता तो आज के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंप्रूव हो गया होता, ये जो जितने भी डेवलप कंट्रीज है उससे कम नहीं होता। ईच एंड एवरी सिटी, ईच एंड एवरी टाउन, ईच एंड एवरी विलेज उतना ही डेवलप होता है जितना और सब डेवलप कंट्रीज है। पर दोस्तों जितना ज्यादा एलोकेशन होगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स में उतना इस कंपनी को फायदा होगा। तो अगर कंपनी के हिसाब से देखें तो अच्छा ही है कंपनी के लिए, क्योंकि 10% हाइक होगी ऑन डिफेंस प्रोजेक्ट्स। और दोस्तों जैसे मैं बात कर रहा था कि डिफेंस के अलावा नॉन डिफेंस एरियाज में भी काफी कंपनी काम कर रही है, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी, इसका ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का बजट है। फिर स्मार्ट सिटीज इस साल अराउंड 6,500 करोड़ रुपया अलॉट किया गया, विच इज ऑलमोस्ट 5% हाइक देन द लास्ट ईयर। इनफैक्ट टोटल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2 लाख करोड़ का है और इसमें अराउंड 5,150 स्मार्ट सिटीज बिल्ड होंगे, तो काफी अच्छा स्केल में काम होने वाला है। और यहाँ भी कंपनी पूरा ट्राई करिए अपना बेस बनाने का। और दोस्तों सिंस फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे और लिथियम आयन बैटरीज चाहिए होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि वो सबसे बढ़िया स्टोरेज यूनिट लग रहा है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और सिंस दोस्तों कंपनी ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर के लिए बना रही है तो नॉन डिफेंस सेक्टर के लिए भी बना सकती है, और यहाँ कंपनी अपना दिमाग लगा रही है। सबसे बढ़िया बात है कि इसके पास पूरा टेक्निकल नो हाउ है और स्केल करने में भी इसको देरी नहीं लगे, क्योंकि इसके पास कैश बहुत है। दोस्तों गवर्नमेंट का प्लान है 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का बाय 2022। अगेन कंपनी यहाँ इसका भी एडवांटेज उठाने का कोशिश कर रही है। दोस्तों यहाँ भी कंपनी has created a micro SBU which will provide us focus approach to target the requirements of the solar business। तो दोस्तों इस सेगमेंट में अगर कंपनी अच्छा काम कर लेना तो ये फ्यूचर में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी कंपनी को। तो बेसिकली दोस्तों सेल्स का भी कोई अंत नहीं है और कमाई का भी कोई अंत नहीं है। फिर दोस्तों जितना भी नया टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करेगी इसकी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स विल बी मच हायर। और यही नहीं दोस्तों, ये स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी घुस रही है और ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी काम लेने का कोशिश कर रही है। स्पेशली जैसे इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल्स एंड स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट। इनफैक्ट दोस्तों ISRO का प्लान है कि फ्यूचर में अराउंड 18 सैटेलाइट्स हर साल ये लॉन्च करेगी। और पिछले साल से इस साल ऑलमोस्ट अराउंड 18% का हाइक आया ऑन द बजट एलोकेशन टू ISRO। इनफैक्ट पिछले साल अराउंड 11,500 करोड़ था, इस बार अराउंड 13,500 करोड़ है, तो वहां भी कंपनी को काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डेवलप फॉर एग्जांपल इन एरियाज ऑफ साइबर वॉरफेयर, द नेशनल डिफेंस, देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉय, कस्टमर एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। दोस्तों एक कंपनी मानती है कि 2025 तक अराउंड 30,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। और अब रेलवेज में भी घुस रही है,
रेलवेज का भी अच्छा खासा बजट एलोकेट होता है बाय द गवर्नमेंट। इनफैक्ट लास्ट इट वाज अराउंड 1,60,000 करोड़ रुपीज। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी बहुत बन रहे हैं। इनफैक्ट 34 मेजर प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, उसके अलावा और नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो रेलवेज और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी ट्राई करी है तो गेन सम मार्केट शेयर। तो दोस्तों सबसे बड़ा बात क्या हो रहा है कि कंपनी बहुत एरियाज में आप कोशिश करिए जाने का, इनफैक्ट जा रही भी है। तो इसमें क्या होगा ना, डिफरेंस देखिए इनका अच्छा मोटा खासा प्रॉफिट मिलते ही है। इन सब प्रोजेक्ट्स में भी अच्छा खासा इनको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों ये सब प्रोजेक्ट्स काफी बड़े प्रोजेक्ट्स है। सिंस इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, तो इस कंपनी को काफी हाई चांस है ऑफ गेटिंग बिजनेस फ्रॉम ऑल दी सेक्टर्स एज वेल। और यही नहीं दोस्तों, इस कंपनी का ऑर्डर बुक इज अराउंड 55,000 करोड़, यानी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक। तो ये 55,000 करोड़ रुपए तो और इसका ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसको एग्जीक्यूट करना बाकी है। तो है इसके पास काम। और सबसे बड़ा बात, इसका पी स्टिल ओनली 13, इनफैक्ट हिस्टोरिकल पी से भी कम है। तो अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आल्सो वेरी हाई। तो दोस्तों दिस कंपनी इज अगेन अ पीएसयू और इसमें गवर्नमेंट का शेयर इज अराउंड 55%। अगेन दोस्तों इस दाम में तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई लग रहा है, बहुत ही सही दाम लग रहा है इस कंपनी का भी। तो दोस्तों अब इस कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यस BEL। और दोस्तों रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये कि दोस्तों सिंस इसका मेजर पोर्शन ऑफ इस रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, तो वहां क्या है दोस्तों, अगर प्रोक्योरमेंट चेंजेस काफी आ जाते हैं डिफेंस में तो वहां कंपनी का प्रॉफिट्स एज वेल एज द वर्किंग कैपिटल विल बी अफेक्टेड। उसके अलावा दोस्तों इफ देयर इज अ डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या फाइनल क्लियरेंस ऑफ पेमेंट्स, तो वहां भी कंपनी का प्रॉफिट एज वेल एज वर्किंग कैपिटल विल बी अफेक्टेड। और अब दोस्तों अपने तीसरा कंपनी की तरफ चलते हैं और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 13% ओवर द इयर्स। और इसका अगेन सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद एफसीएफ फ्री कैश फ्लो इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। अगेन बहुत कम कंपनीज का ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका रिसीवेबल डेज इज लेस देन अ मंथ और इसका वर्किंग कैपिटल इज ऑलमोस्ट जस्ट अ मंथ व्हिच इज एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट इट। और सोने पे सुहागा, इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। इसका डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.1, अनबिलीवेबल। और यही नहीं दोस्तों, इसका आरओ यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 15% और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 15%। पर सबसे बढ़िया बात, इसका पी इज ओनली 4, हिस्टोरिकल पी से काफी कम है। दोस्तों इस पी में तो बहुत ही सही लग रहा है, हिस्टोरिकल पी से ऑलमोस्ट हाफ है। दोस्तों इस कंपनी का मेन काम तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस है, पर इसके अलावा भी काफी और काम है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ एलपीजी हो गया, फिर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स लाइक हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। इसके अलावा दोस्तों it also leases bandwidth in telecommunications and also it is the owner of the largest gas pipeline infrastructure in India। और यही नहीं दोस्तों, पावर, फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीजनरेशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में भी काफी काम करती है। दोस्तों टोटल पाइपलाइन नेटवर्क इन इंडिया इज अराउंड 17,000 किलोमीटर्स और उसमें 12,000 किलोमीटर तो इसी कंपनी का है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नेचुरल गैस। इमेजिन 12,000 किलोमीटर्स ऑफ पाइपलाइन ये कंपनी का है। इतना बड़ा स्केल काम है। इट इज फाइबर द लार्जेस्ट ट्रांसमिटर ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्री बाय फार। इनफैक्ट दोस्तों यही नहीं, फ्यूचर में भी अराउंड 17,000 किलोमीटर का और पाइपलाइन नेटवर्क बिठाने का बात है, जिसमें अगेन 6,700 किलोमीटर तो अगेन इसी कंपनी का ही होगा। दोस्तों तो इस कंपनी का 50% रिक्वायरमेंट तो ओएनजीसी से हो जाता है, बाकी जो एलएनजी का रिक्वायरमेंट है वो बाहर से खरीदती है। और जो बाहर से खरीदती है उसमें अराउंड 5.8 मिलियन टन से खरीदती है यूएस से, फिर 2.5 लेती है रशिया से और 5 मिलियन टन अगेन लेती है ये कटार से। दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या इंडिया फेस करे कि यहाँ नेचुरल गैस का इतना प्रोडक्शन ही नहीं है जितना डिमांड है। डिमांड कहीं ज्यादा है प्रोडक्शन से, इससे इसको एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ता है यानी लिक्विड नेचुरल गैस। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट ही नहीं करे अगर यहाँ का प्रोडक्शन इज इनफ टू सस्टेन द डिमांड। इनफैक्ट नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हैज फॉलन डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर और डिमांड बढ़ा है, तो देख रहे गैप बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि भाई 2030 का पूरा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इंडिया, पर यहाँ गोदावरी बेसिन जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ प्रोडक्शन गिर रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट को बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मे बी अदर प्रोडक्शन साइज देखने पड़ेंगे जहाँ से नेचुरल गैस इंडिया प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के पास 100 करोड़ का कॉर्पस फंड है टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। दोस्तों ये मेनली उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करिए which is into electrical vehicles। In fact already around 35 crores की इन्वेस्टमेंट कंपनी कर चुकी है। दोस्तों ये जो कंपनी गैस खरीदती है वो बायनुअली यानी हाफ ईयरली वो डिसाइड होता है द प्राइस डिपेंडिंग ऑन द 12 मंथ एवरेज प्राइस ऑफ द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ द गैस। दोस्तों मार्केटिंग मार्जिन भी कमाती है ऑन सेल ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल गैस एंड द सीलिंग इज दैट द मार्केटिंग मार्जिन फॉर सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गैस टू फर्टिलाइजर, यूरिया एंड एलपीजी प्रोड्यूसर्स विल बी ₹200 per 1000 SCM। तो दोस्तों ये भी पीएसयू है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इसमें गवर्नमेंट का अराउंड 51.76% शेयर है और इस कंपनी का नाम है गेल लिमिटेड यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
अब दोस्तों रिस्क का बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स, एलपीजी और हाइड्रोकार्बन्स ये बेसिकली कमोडिटीज है, तो इनका प्राइस काफी फ्लक्चुएट होता है। तो सिंस प्राइस का फ्लक्चुएशन काफी रहता है तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट्स इंपैक्ट होता है। और दूसरा दोस्तों, कंपनी कुछ लोन्स लिए फॉरेन करेंसी में, और वहां अगर फॉरेन करेंसी रेट में कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो अगेन द प्रॉफिट्स आर इंपैक्टेड। दूसरा दोस्तों, काफी कुछ स्पेयर्स एंड मोटर पार्ट्स एंड मेंटेनेंस आज से वो सब बाहर से मंगाती है, तो वहां अगर फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आता है तो दाम बढ़ के कंपनी को लगता है, अगेन प्रॉफिट से इंपैक्टेड। तो ये कुछ रिस्क है कंपनी का। बाकी दोस्तों ये गवर्नमेंट कंपनी है, हाईएस्ट पाइपलाइन नेटवर्क है, मतलब इट्स लिटरली लाइक अ मोनोपोली कंपनी। तो कंपनी कहीं जाने वाली तो है ही, आगे बढ़ेगी। और सिंस गवर्नमेंट भी चाह रही है कि बेसिक नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो और नेचुरल गैस ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बिकॉज इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम रहता है नेचुरल गैस का कंपेयर टू एलपीजी। तो जहां नेचुरल गैस आगे बढ़ेगा ये कंपनी भी आगे बढ़ेगी, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हाई होगा, ट्रांसमिशन हाई होगा, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो सामने तो काफी अच्छा ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स लग रहा है कंपनी का। दोस्तों इसके अलावा भी और भी कुछ पीएसयू स्टॉक्स है व्हिच आर वेरी गुड, और उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फ्यूचर में भी मैं इसी टाइप की इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।